दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एयरफोर्स में आपका क्या होता है कि दो ग्रुप होता है। तो उसमें आपका एक एक्स ग्रुप होता है। एक्स ग्रुप में क्या होता है, आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आता है। ठीक है, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आता है, जिसमें फिजिक्स में आपका 25 क्वेश्चन, मैथ में 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन। टोटल आपका 70 मार्क्स का और टाइम रहता है 1 घंटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। जो वाई ग्रुप होता है, वाई ग्रुप में आपका क्या होता है, इसमें आपका इंग्लिश आता है 20 नंबर और रागा जो होता है, रागा ये आता है आपका 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का। टोटल आपका 50 नंबर का होगा और इसमें आपका टाइम कितना रहेगा, तो टोटल इसमें आपका रहेगा 20 मिनट इसके लिए, इंग्लिश के लिए, और 25 मिनट के लिए, टोटल 45 मिनट्स। और नेगेटिव मार्किंग दोनों में सेम रहता है आपका 1/4, यानी कि एक सही होगा तो 1 नंबर, गलत होगा तो 0.25 कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में बता दिए। तो इसमें आपका 4 सब्जेक्ट आया, फिजिक्स आया, मैथ आया, इंग्लिश आया और रागा आया। ठीक है, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश आपका एक्स ग्रुप के लिए और इंग्लिश और रागा आपका वाई ग्रुप के लिए, यानी इंग्लिश दोनों में कॉमन है। इंग्लिश का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आप युद्ध करने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको हथियार कौन सा लेना है, जिससे मतलब कि आसानी से हम युद्ध लड़ पाएंगे। तो आपका सिलेबस एक हथियार है एग्जाम करने का। पढ़ना सभी जानते हैं, लेकिन मतलब क्या पढ़ना है वो हम सिलेबस से पूरा इजीली समझ सकते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सिलेबस के बारे में, जिसमें शॉर्ट फर्स्ट में दिया आपका शॉर्ट पैसेज फ्लोड बाई 4 क्वेश्चन टू टेस्ट कंप्रीहेंशन। आपको कंप्रीहेंशन क्या होता है, आपको माइंड को चेक करने के लिए कि आपका सोच कैसा है। और एक शॉर्ट पैसेज आता है जिसमें आपका रहेगा टू इसका मतलब कि पर्पस क्या रहेगा एयरफोर्स का, टू जज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। टू ड्रा इन्फ्रेंस, आप मतलब एक माइंड में मतलब कि ड्रा इमेज कर पा रहे हैं कि नहीं। टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकाबुलरी, एक वोकाबुलरी रहेगा और 3 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं पैसेज से। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका है जिसमें इंग्लिश में बताया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है, और आगे हम बता देंगे आपका मैथ और फिजिक्स और रागा के बारे में, टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में। लेकिन इंग्लिश का हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, सेकंड सेक्शन में आता है ग्रामर 1, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मीन्स होता है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट सर कौन सा वर्ब लगेगा, ये हो गया। वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब, जो आपका एरर आते हैं वर्ब से। आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड एरर्स इन द यूज ऑफ टेंस में आपका जो एरर हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरेटिव डिग्री। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मतलब कि बैड का कहीं आपका सुपरेटिव डिग्री क्या है तो वर्स्ट हो जाएगा, बैड, वर्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्रामर 2 आपका थर्ड नंबर ग्रामर 2 है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, नाउन फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एंड वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड होता है, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, एडवर्ब ऐसे होता है। डिटरमाइनर हो गया आपका ए एंड दी, द प्रीपोजिशन, नाउन पर नाउन, द एडजेक्टिव, द एडवर्ब, द कंजक्शन, द मॉडल्स। क्लाउजेज पूछता नहीं है ऐसे। तो ये सब आपको देखिए, ग्रामर 2 में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल आ गया है। इसमें आपका कुछ ग्रामर के पार्ट आ गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि बेसिक है, और वोकेबुलरी इसका देखिए बहुत बड़ा रोल है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपका फिल इन द ब्लैंक दे देगा, ऐसे दे देगा कि वहाँ पर कौन सा सिनोनिम्स होगा सुटेबल, या सिनोनिम डायरेक्ट पूछ लेगा। एंटोनिम और एंटोनिम इन कॉन्टेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देगा। स्पेलिंग पिट फैल्स, इसमें 2 तरह का देगा आपका, अगर 3 सही रहेगा तो 1 गलत, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछेगा, करेक्ट पूछेगा तो 1 बताना है आपका। ठीक है, इनकरेक्ट पूछेगा तो 3 सही रहेगा 1 गलत, और करेक्ट पूछेगा तो 1 करेक्ट रहेगा, 3 गलत रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। सिंपल इडियम्स और फ्रेज रहता है आपका, फ्रेज चाहे इडियम दोनों पूछ सकता है, जैसे लुक कैप्टर हो गया आपका देखभाल करना, ऐसे वैसे जो भी होता है। चाहे डाई इन हार्नेस, तो मतलब ड्यूटी के वक्त मृत्यु हो जाना, ऐसा मतलब इडियम्स आ जाता है। वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज या सेलेक्टिंग द वर्ड फिटिंग इन अ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें पूछ देगा कि मतलब यहाँ पर कौन सा ज़्यादा फिट करेगा, जैसे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंट, तो इसमें कौन सा सुटेबल लगा, एक सेंटेंस दे दिएगा। जैसे मनिस्टर मतलब क्या होता है, मतलब कि शपथ लेता है, कॉन्फिडेंशियल का, गोपनीयता का शपथ लेता है, कॉन्फिडेंशियल होगा, वहाँ पर कितना कॉन्फिडेंट मार देंगे, तो ऐसे होता है क्वेश्चन। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। उसके आगे देखिए अभी और है, नरेशन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, उसमें आपका देखिए कमांड से रिक्वेस्ट से आ जाएगा, स्टेटमेंट वेरियस टेंस से आ जाएगा, क्वेश्चन आपका मतलब बहुत सारा टेंस से रहता है, चाहे कमांड रिक्वेस्ट से। तो ये इससे एक क्वेश्चन आ जाते हैं नरेशन से। और वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव रहता है, जिसमें प्रीपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरी, इंफिनिटिव पार्टिसिपल या टेंस आ जाते हैं। तो ये आपका हो जाता है एक नरेशन और एक आपका वॉइस का क्वेश्चन आता है। जंबल सेंटेंस में आपका उसमें पूछ देगा।
ठीक है। तो ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है, ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस है, इससे बाहर आपको कुछ पूछेगा नहीं। अब देखिए मैथमेटिक्स, अब एक्स ग्रुप के लिए जो कि टेक्निकल ट्रेड बोला जाता है, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का सिलेबस जो 11 और 10+2 का सिलेबस है वही है, तो इसमें हम कुछ खास बताएंगे नहीं। जैसे सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सब 11th का है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब 12th का आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, जो साइन कन्वेंशन होता है, पूछ देगा कि यहाँ से आया इंटरवल है, कोई दे देगा आपका इक्वेशन, पूछ देगा कि इसका रेंज बताइए, इसका वो बताइए। मैथमेटिकल इंडक्शन पूछता नहीं है। परमेंटेशन कम्बिनेशन, 5 गो रिंग को कहीं 4 गो उंगली में कैसे पहनेंगे, ठीक है, चाहे 4 अंगूठी को 5 उंगली में। बाइनोमियल थ्योरम जो होता है, x + a का पावर n, ऐसे पूछ देगा कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। सीक्वेंस सीरीज हो गया। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बजेगा। स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, कोनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब जितना होता है, ये इलिप्स, ये तीन हो जाता है कोनिक सेक्शन में। 3D आपका आ गया। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आ गया, जिसमें आपका बहुत सारा मैट्रिक्स आ जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब जितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट आ गया, और डिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट बिना लिमिट वाला। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो आपका वो एरिया पूछता है, एरिया बाउंड बाई कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होता है, जिसमें ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। फिर आपका होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे तो क्वेश्चन पूछता नहीं है। लीनियर प्रोग्राम, इससे भी नहीं पूछता है। वेक्टर हो गया आपका, a.b cos थीटा, ये सबसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। प्रोजेक्शन से पूछ देगा। प्रोबेबिलिटी में पूछ देगा कि बताइए कि आपका लीप ईयर में 52 सप्ताह होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इसमें मतलब क्या है आपका, एक तो है ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका अलजेब्रा में ये सब आ जाएगा, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर 3D वेक्टर और कैलकुलस। यही में 3 से 4 सेक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस और अलजेब्रा से कम 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका फिजिक्स के बारे में। टेक्निकल ट्रेड्स में फिजिक्स के बारे में, एक्स ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, किनेमेटिक्स आ जाएगा, लॉज ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी, W = FD cos थीटा, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, ये आपका रोटेशन मोशन आ गया। आपका mr² I = ग्रेविटेशन आ गया, ठीक है। F = G(m1m2/r²), प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आ गया। थर्मोडायनेमिक्स, इसे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है, जो आपका ये सब होता है, RMS स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब। बिहेवियर परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट से आपका जाता है, ठीक है। I = V/R, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म आपका आ जाएगा, ठीक है। सोलेनॉइड में, टोरॉइड में, ये सब पूछ देगा क्वेश्चन, चाहे मैग्नेटिज्म से पूछ देगा, जिसमें आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका आ जाएगा, जिसमें आपका ये सब वेलोसिटी के बारे में पूछ देता है, चाहे वो रेडियो वेव, ये सब उसका रेंज पूछ देता है, फ्रीक्वेंसी का। ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, आपका ये सब आइसोटॉप्स, ऐसे बार पूछ देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें आपका पूछ देता है ये सब क्या बोलते हैं, ये सब आपका जो नॉट हो जाता है, गेट, ये सब गेट के बारे में पूछ देता है। कम्युनिकेशन सिस्टम आपका पूछ देगा। तो ये हो गया। अब रागा के सिलेबस के बारे में जल्दी हैं। वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल होता है जो पिक्चर वाला होता है, और वर्बल जो आपका मतलब बनाया जाता है। न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसमें न्यूमेरिक में आपका पूछेगा डिस्टेंस नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस का माइनस, ऐसे पूछ देगा, माइनस का प्लस। नंबर रैंकिंग, इधर से आपका लेफ्ट से 29वां रैंक है, तो राइट से कितना होगा। असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट, डिजिट का मतलब कि वहाँ पर कुछ चेंज कर देगा कि इतना डिजिट को ये बोल रहे हैं, इतना को ये बोल रहे हैं। इंसर्टिंग करेंट मैथमेटिकल साइन, आपको कोई इक्वेशन दे देगा, वहाँ पर होगा कि कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ पर माइनस होगा, और स्टार स्टार देगा, और वहाँ बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ह्यूमन रिलेशन जो होता है आपका रिलेशन कि आपके मेरे बच्चे के पिता के पत्नी से मतलब क्या रिलेशन, ऐसे पूछ देगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग आप जानते ही हैं। ऑड मैन, 4 गो दिया रहेगा, उसमें ऑड बताना रहेगा, जैसे 4 गो एनिमल, 1 बर्ड दे देगा। म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, आपस में रिलेशन प्रॉब्लम क्या है। टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन पूछेगा, मतलब 4 गो चीज़, वो इससे बड़ा है, वो इससे छोटा है, तो इसमें टॉलेस्ट कौन है, इसमें यंगेस्ट कौन है, कौन से छोटा है। डिक्शनरी वर्ड्स पूछ देगा आपका कि इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। एनोलॉजीज पूछ देगा, इसको ये बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग जो आपका जितना पिक्चर वाला हो जाएगा। नंबर कोडिंग वाला, नंबर पजल पूछ देगा। मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज समझते ही हैं। एलसीएम एंड एचसीएम, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मैंने ये सब 7 8 वाला पूछ देगा।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर कोन स्फीयर, फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में आपका जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। देखिए इसमें आपका वाई ग्रुप में क्या रहता है, 10 आपका मतलब कि 10 से 12 आपका रीजनिंग रहेगा, 10 मैथ रहेगा और 7 से 8 क्या मैंने 6 ये आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, ये उसका हो गया। और एक्स ग्रुप में आपका तो ये फिक्स है आपका 25 मैथ, 25 फिजिक्स और 20 इंग्लिश। ये आपका टोटल 70 नंबर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप 50 नंबर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय